तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि कैसे हम अपनी लर्निंग स्किल यानी कि याद करने की जो क्षमता है उसको बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं बहुत कम समय में और छोटे छोटे मात्र 4 टिप्स के साथ। आपकी लर्निंग स्किल को डेवलप करने के लिए यानी याद करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 माध्यमों का हम लोग उपयोग करेंगे। एक तो वैज्ञानिक माध्यम और दूसरा है आध्यात्मिक माध्यम। तो आइए देखा जाए आपको क्या सूट कर रहा है, आपके लिए क्या बेहतर है, या फिर आप चाहें तो दोनों माध्यम अपना सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हो और सही लगे। और हम लोग ये सीखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के पास ऐसी क्या टेक्निक थी, ऐसी कौन सी शक्ति थी कि जिसके माध्यम से वो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी बुक को एक बार केवल पढ़ लेते थे तो उसके सारे चैप्टर्स, सारे शब्द और सारे वाक्य उनको याद हो जाते थे। आप चाहे जहां से उठा करके उनसे पूछ लीजिए, चाहे जो भी टॉपिक आप उठा करके पूछ लीजिए, उनके पास ऐसी अद्भुत शक्तियां थी। तो हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के उस टेक्निक के बारे में भी कि किस तरीके से उन्होंने अपने अंदर इस तरह की टेक्निक डेवलप की थी कि उनको सभी चीजें तुरंत याद हो जाती। और हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो साइंटिफिक तरीका है कि किस माध्यम से, किस प्रकार से हम अपने लर्निंग स्किल को बेहतर बनाएं और चीजों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा जीवन भर के लिए याद रख सकें। अगर हम लोग आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें ना, वो रट्टा मार एजुकेशन सिस्टम बन गया है। जानते हैं क्यों? इसमें न आपका दोष है, न आपके टीचर का दोष है, ना ही किसी व्यक्ति का दोष है। दोष है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विश्व में जितने भी लगभग विकसित देश हैं उन सभी देशों में जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, जो वहाँ के लोगों को पढ़ाया जाता है, वो उनके खुद के मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। जैसे कि चीन में चाइनीज भाषा, जापान में जापानीज, रूस में रशियन, इंग्लैंड में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है जो कि वहाँ की मातृभाषा है यानी कि मदर लैंग्वेज है। लेकिन अपने देश में हम लोग अपने ही देश में विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं, विदेशी भाषा में शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। तो बताइए, हमें थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी ही। ये तो हमारे देश के लोगों की महानता है, हमारे यहाँ के बच्चों का मेहनत है कि वो किसी गैर भाषा में चीजों को याद करते हैं और फिर भी अच्छे नंबर और अच्छे मार्क्स ला लेते हैं। नहीं तो एक अंग्रेज को अपने देश की हिंदी भाषा पढ़ाइए और उसी में उसका एग्जाम करवाइए, देखिए उसको कितना नंबर मिलता है। हम लोग चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर कि हम अपनी लर्निंग स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे उसे बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कुछ टिप्स हैं, उसको आप देख लेंगे, फॉलो कर लेंगे, आप समझ जाएंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि अगर आप अपने जीवन में कहीं भी घूमने गए होंगे और वहां पे आपने कुछ भी खाया होगा ना, तो वो आपको आज तक याद होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कोई पार्टी मना रहे होते हैं, तो आपको वो चीज जीवन भर याद रहती। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर के सभी अंगों का लगभग खुल करके इस्तेमाल करते हैं, उसको सभी को प्रयोग में लाते हैं, इसलिए वो सारी चीजें जीवन भर याद रहती है। जैसे कि दिमाग से आपने सारी चीजें समझी, आंख से सारी चीजें देखी, हाथ से सारी एक्टिविटीज की और मुंह से खाना खाया, मुंह और जीभ से उसका स्वाद भी आपको याद होगा, जो शायद जीवन भर नहीं भूलेगा। ऐसा है ना? इसी टेक्निक का उपयोग हम लोग अगर अपने पढ़ाई में भी करें तो हमें सभी चीजें जल्दी से याद हो जाएंगी और जो एक बार याद हो जाएगी वो आजीवन नहीं भूलेगा। तो देखिए, करना क्या होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो उस समय सबसे पहले आप अपना हाथ पैर मुंह धो करके फ्रेश माइंड से बैठिए, पूरी तैयारी के साथ बैठिए कि मुझे पढ़ने बैठना है और इस सब्जेक्ट को टारगेट करके बैठिए कि इस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, चाहे वो मुझे आए या न आए। तो उसके लिए पहला काम ये हो गया। और दूसरा काम, उसके साथ साथ आप केवल किताब लेकर के ही मत पढ़िए, एक नोटबुक और एक पेन लेकर के भी बैठिए।
जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ गई, तो उस चीज़ को तुरंत उसी नोटबुक में स्वतः फिर से लिखिए। एक बार फिर से जब आप लिख लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो चीज दोबारा आपको कभी भूलेगा नहीं। और दूसरा चीज क्या करना है, उसमें से जो चैप्टर या जो सवाल मान लीजिए नहीं आ रहा है, जो प्रश्न नहीं समझ में आया ना, उस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिए। नहीं तो देखिए अमूमन होता क्या है कि बच्चों को अगर जो चीजें नहीं समझ में आती हैं तो उसको लोग छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि चलो फिर बाद में देखा जाएगा, और बाद का वो हमेशा के लिए बाद ही हो जाता है, उस पर लोग ध्यान ही नहीं देते। ये लगभग 80% बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो आप उस टॉपिक को भी लिखिए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे नोट कर लीजिए, या जो टीचर्स, अध्यापक या भाई या जो भी लोग आपको बताने वाले हैं उनसे पूछिए और दोबारा समझिए। देखिए इस तरह की हैबिट्स और इस तरह की आदत जब आपकी बन जाएगी, आप देखेंगे सभी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रही हैं और आप बेहतर करने लगेंगे। और दूसरा टिप्स क्या है, दूसरे टिप्स में आप जब भी पढ़ने बैठिए तो एक लगातार पढ़ने मत बैठिए कि एक लगातार हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं। आप अगर 1 घंटे भी पढ़ने बैठ रहे हैं तो 15-15 मिनट का 4 शेड्यूल बनाइए, और उस चारों शेड्यूल में 5-5 मिनट का रेस्ट करिए। और 1 घंटा पढ़ने के बाद कुछ चीजें जैसे आपने पढ़ लिया तो इसको मोटी मोटा अपने दिमाग में रिवीजन कर लीजिए, और अपने आप को ना थोड़ा कॉन्फिडेंशियल फील करिए और अच्छा फील करिए। हो सकता है तो रेस्ट के टाइम में अपना मनपसंद गाना सुनिए, थोड़ा इधर उधर उठ करके टहल लीजिए, पानी पी लीजिए। इस तरह का रेस्ट लेने के बाद जब आप फिर दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा ऊर्जा होगी, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो भी समझ में आने लगेंगी। और तीसरा टिप्स इसमें जो बिल्कुल साइंटिफिक है, प्रमाणिक है, आप करके देखिएगा। अगर न विश्वास हो तो एक बार अवश्य आजमा के देख लीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। वो क्या है कि अगर आपका जो सबसे कमजोर विषय है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लगाव नहीं है, उस विषय की हम बात कर रहे हैं, उस विषय में भी आप बेहतर कैसे हो सकते हैं, तो उस विषय में आपको ध्यान ये देना है कि हमारे स्कूल में कल इस विषय का कौन सा लेसन पढ़ाया जाएगा, या इस विषय पे कौन सी टॉपिक के ऊपर लेक्चर होगा। जिस सब्जेक्ट का जो चैप्टर आपके टीचर कल पढ़ाने वाले हैं उस पे मोटी मोटा एक बार नज़र आप अवश्य दौड़ा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करके स्कूल में जाएंगे और वहां पर आपके टीचर, आपके अध्यापक उस विषय को जब पढ़ाना शुरू करेंगे, आपका ऑटोमेटिक उसी विषय में इंटरेस्ट जगने लगेगा, उसी चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आने लगेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके हैं, और जब थोड़ा बहुत टीचर या अध्यापक आपको जब उस विषय में बताएंगे ना, तो आपके पास खुद ब खुद सारे नॉलेज हो जाएंगे। और देखिएगा एक दिन ऐसा करते करते आपका जो सबसे कमजोर विषय है उस विषय में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, और आप बहुत अच्छे नंबर और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि उस विषय में भी आपकी पकड़ हो चुकी है। और आप देखेंगे कि उस विषय को लेकर के आपकी क्लास में रेपुटेशन भी बन जाती है। तो दोस्त, इस तरह का वीडियो और जानकारी आप चाहते हैं कि आपके पास तुरंत पहुंचे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बन जाए और हम इस तरह की वीडियो और जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आते रहें। और चौथी और आखिरी टिप्स ये है, स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार से और कौन सी टेक्निक अपना करके स्वयं को इतना परफेक्ट बना लिया कि उनकी गिनती महापुरुषों में होने लगी। जानते हैं वो टिप्स क्या है? वो टिप्स है सिर्फ और सिर्फ ध्यान और योग के माध्यम से। दोस्त, अगर आप भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, किसी भी विषय या किसी भी सब्जेक्ट में बेहतर करना चाहते हैं और अपनी लर्निंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा है कि आप ध्यान करिए, योग करिए, न ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही करिए, लेकिन बैठ करके एक ध्यान अवश्य लगाइए, अपने अंदर झांकिए, सांसों पे ध्यान दीजिए, और हो सके
तो ओम का उच्चारण केवल 5 मिनट करिए। देखिए किस तरह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपके अंदर आत्मिक शक्ति और आत्मिक ऊर्जा का संचार होगा, जिसके माध्यम से आप हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।